सिर्फ इफ्तार और चूड़ा दही तक सीमित नहीं है ना, बहुत सारी चर्चाएं हैं बिहार के राजनीतिक गलियारों में। जो चर्चाएं हैं, चर्चा होने दीजिए। चर्चा में क्या दिक्कत? क्या बात हुई लालू यादव चर्चा से? होनी चाहिए। लालू यादव से क्या बात हुई? क्या इफ्तार बात के हुई? दिन। देखिए, इफ्तार के आदमी कोई साधु का जमात होता है। इस वक्त आप पूरी ताकत लगा और रहे मैं हैं। एनडीए गठबंधन के लोगों को दिखला देना चाहता हूं कि देखो हमारी शक्ति क्या है। हमारे बिना तो हमारी सरकार बिहार में नहीं बनेगी। उसी हिसाब से हम काम करेंगे। 14 अप्रैल के पहले नेशनल एग्जीक्यूटिव और कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे और उसमें पार्टी की लोगों की इच्छा जानेंगे कि सर्वसम्मति से लोगों की क्या राय है। उसी के आधार पर हम 14 अप्रैल को बापू सभागार में हम अपनी पार्टी का भविष्य आपको बताएंगे बिहार की जनता के सामने। में 17 से 18% मुस्लिम समाज के लोग हैं। मुस्लिम समाज का मतदाता है। और मैं अभी जस्ट दूसरे प्रेस साथी को मैं कहा हूँ कि भारत एक बगीचा है और बगीचा में सभी तरह के फूल को खिलने का अधिकार है। उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, आदिवासी हो, सभी को उसमें खिलने का अधिकार है और सबका मौलिक अधिकार है। ये नहीं है कि मुसलमान को मौलिक अधिकार नहीं है कि वोट नहीं दे, ये नहीं है कि हिंदू को मौलिक अधिकार है कि वोट दे। सबको मौलिक अधिकार है, सबको एक वोट देने का अधिकार है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपको लगता है? आप देखिए, समय का इंतजार करिए। कुछ राज को राज रहने दीजिए। भविष्य की रणनीति है, भविष्य की राजनीति है। आप उसको सिर्फ रोड पर मत लाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं। इनसे जुड़ी तस्वीरें बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। खुद पूरी ताकत झोंक रखी है इन्होंने, बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, यूँ कहें कि बिहार को लांघ रहे हैं। तो बातचीत होगी। सर, आज भी आप गोपालगंज के दौरे पर थे, तो गोपालगंज दौरे पर बातचीत होगी, लेकिन एक वायरल तस्वीर पर बातचीत होगी जो मेरा अपना लालच है। इफ्तार पार्टी, आरजेडी की इफ्तार पार्टी से एक तरफ मुकेश सहनी ने किनारा किया, एक तरफ कांग्रेस ने किनारा किया। आपकी तस्वीर बहुत वायरल हुई, आप उस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। लालू यादव के साथ नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं और आप कह रहे हैं 14 अप्रैल को हम फैसला लेंगे, लेकिन संकेत तो मिल रहा है। और सवाल ये होगा कि क्या बात हुई लालू यादव से? बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होती दिखी लालू राबड़ी से। देखिए, जब से लालू जी बिहार के राजनीति में 77 से आए हैं और संयोग से 77 में मैं भी पहली बार विधायक बना था। लालू जी के मंत्रिमंडल में 90 से लेकर 98 तक मंत्रिमंडल में मुझको काम करने का मौका मिला और शुरू से आज तक हम लोगों के पारिवारिक रिश्ता लालू जी के साथ है और बड़े भाई छोटा भाई का रिश्ता हमसे खास करके रहा है शुरू से आज तक। जब कभी भी हम लोगों का गठबंधन हुआ था, जब स्वर्गीय पासवान जी जीवित थे, जब कभी भी गठबंधन हुआ करता था तो गठबंधन का मेन कार्यकर्ता मैं ही हुआ करता था। इसलिए लालू जी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। और आप देखे होइएगा कि 15 जनवरी को जब दही चूड़ा का भोज था तो निमंत्रण हमने सभी लोगों को दिया, सभी दल के लोगों को दिया, लेकिन बीमार हालत में भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मेरे घर पर आए। उनके साथ तेज प्रताप यादव जी भी आए और पूरा आरजेडी के लोग आए। अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर के सभी, काफ़ी जयप्रकाश यादव जी आए, काफ़ी संख्या में लोग आए और काफ़ी मान सम्मान उन्होंने मुझको दिया। तो स्वाभाविक है, ताली दोनों हाथ से बजता है। जब उनके यहाँ इफ्तार पार्टी हुआ तो हम लोगों को निमंत्रण मिला, तो हम लोग भी पूरी पार्टी के साथ वहाँ गए। मामला सिर्फ इफ्तार और चूड़ा दही तक सीमित नहीं है ना, बहुत सारी चर्चाएं हैं बिहार के राजनीतिक गलियारों में। जो चर्चाएं हैं, चर्चा होने दीजिए। चर्चा में क्या दिक्कत? क्या बात हुई लालू यादव से? चर्चा होनी चाहिए। लालू यादव से क्या बात हुई? क्या बात हुई? देखिए, इफ्तार के दिन कोई बात नहीं। इफ्तार तो पर्व होता है, एक धार्मिक पर्व है, रमज़ान का महीना। उस दिन दुआ पूरे बिहार के लोगों का अमन चैन की बात होती है। उस दिन कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। नहीं, अचानक आपने गियर बदल लिया है ना। एक वक्त पर लोकसभा चुनाव के दौरान आपने ऐलान किया कि हम लड़ेंगे, फिर आप बैकफुट पर आए, अभी पूरे बिहार में लांघ रहे हैं, पूरे जोश खरोश में नजर आ रहे हैं। राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात होता है? इस वक्त आप पूरी ताकत लगा रहे मैं हैं। एनडीए गठबंधन के लोगों को दिखला देना चाहता हूं कि देखो
हमारी शक्ति क्या है, हमारे बिना तो हमारी सरकार बिहार में नहीं बनेगी। इस एनर्जी का कुछ राज होगा ना, अंदर खाने कोई रोड मैप तैयार कर लिया होगा आपने? हमारी पार्टी का ये फैसला है कि चलो गांव की ओर, आज से 4 महीना पहले, और हम लोग पूरे बिहार में पूरी टीम के साथ, हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी रहते हैं, प्रधान महासचिव जी भी रहते हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो भी रहते हैं, और काफ़ी संख्या में लोग रहता है। और अभी तक हम 18 जिला का भ्रमण किए हैं। 18 जिला में हमारा सम्मेलन हुआ, और जो रेस्ट जिला बचा हुआ है 14 अप्रैल के पहले हम लोग का प्रयास है कि हम सभी जिला में घूमेंगे। यदि 14 अप्रैल के पहले यदि कुछ जिला छूट जाएगा तो 14 अप्रैल के बाद अभी से लेकर हम अगस्त तक पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, एक एक विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। और हमारी पार्टी की प्रमुखता है कि हम सदस्यता अभियान शुरू करेंगे, और इंटरनल हम सर्वे करा रहे हैं कि कहाँ हमारा जिताऊ और कहाँ हमारा टिकाऊ उम्मीदवार होगा। समझे ना भाई साहब जी। और उसी हिसाब से हम काम करेंगे। 14 अप्रैल के पहले नेशनल एग्जीक्यूटिव और कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे, और उसमें पार्टी की लोगों की इच्छा जानेंगे कि सर्वसम्मति से लोगों की क्या राय है। उसी के आधार पर हम 14 अप्रैल को बापू सभागार में हम अपनी पार्टी का भविष्य आपको बताएंगे, बिहार की जनता के सामने। बारात वाले घोड़ों पर दाव नहीं लगाएंगे, रेस वाले घोड़े ही दौड़ेंगे आपकी पार्टी में भी? बारात वाले घोड़ों पर दाव नहीं लगाएंगे, रेस वाले घोड़ों को ही दौड़ाएंगे। रेस वाली पार्टी में ही हम लोग जाएंगे, घोड़ा पर दौड़ेंगे। देखिए, हमें स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई हैं, और आप जानते हैं कि पासवान जी का जो घोषणा करते थे, पासवान जी को क्या कहा जाता था? तो हम मौसम वैज्ञानिक उनको कहा जाता था। और वो वही कारण है कि 6 भारत के प्रधानमंत्री के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री जी के साथ में पासवान जी को काम करने का मौका मिला। आखिरी सवाल है, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर मेरी जितनी जानकारी है, गलत हो तो आप करेक्ट कीजिएगा, बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, और उसमें 70% पसमानदा मुसलमानों की आबादी है, जिसको पिछड़ा कहा जाता है, जिसको नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर जो रुख रहा है जनता दल यूनाइटेड का या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, इसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा? इससे बिहार के चुनाव पर कुछ असर होगा? जीत हार ये चुनाव तय करेगा? देखिए, आप बिहार की बात क्यों करते हो जी। पूरे देश की बात करिए। पूरे देश में 17 से 18% मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज का मतदाता है। और मैं अभी जस्ट दूसरे प्रेस साथी को मैं कहा हूँ कि भारत एक बगीचा है, और बगीचा में सभी तरह के फूल को खिलने का अधिकार है। उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, आदिवासी हो, सभी को उसमें खिलने का अधिकार है, और सबका मौलिक अधिकार है। ये नहीं है कि मुसलमान को मौलिक अधिकार नहीं है कि वोट नहीं दे, ये नहीं है कि हिंदू को मौलिक अधिकार है कि वोट दे। सबको मौलिक अधिकार है, सबको एक वोट देने का अधिकार है। फिर इस ढंग से नाइंसाफ़ी क्यों? पूरा देश है, पूरा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कहीं भी किसी भी जगह लोग जाके बिजनेस कर सकता है, रह सकता है, घर बना सकता है, नौकरी कर सकता है, और एक वोट देने का अधिकार सभी जात और धर्म के लोगों को है। इसलिए ये जो बिल आया है, इस बिल का हम 100%, हमारी पार्टी 100% हम लोग विरोध करते हैं। इंडिया गठबंधन के सीएम फेस को लेकर कांग्रेस का बयान है कि तय होगा बैठक में कि सीएम फेस कौन होगा। तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आपको लगता है? आप देखिए, समय का इंतजार करिए। कुछ राज को राज रहने दीजिए। भविष्य की रणनीति है, भविष्य की राजनीति है, आप उसको सिर्फ रोड पर मत लाइए। चुनाव अक्टूबर में। कांग्रेस के बयान से सहमत है नहीं है? कांग्रेस ने तो घोषणा कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। हाँ, सीएम फेस को लेकर कहा, लेकिन मीटिंग होगी। सीएम तो जनता से विधानसभा में जो भी विधायक दल के नेता होंगे, विधायक मिल के चुनेगा। उसमें कांग्रेस के भी लोग रहेंगे, आरजेडी के लोग भी रहेंगे, और जो भी पार्टी सहयोगी दल है, सीपीआई है, सीपीएम है, सब लोग के मिल के राय लिया जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो। अभी यदि हम उस राज को खोल देंगे तो उसका मैसेज गलत जाएगा। इसलिए समय का इंतजार करिए। जिसका अधिक विधायक होगा उसका सीएम होगा। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस थे। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।